इस बीच लॉन्ग जॉन और उसके साथी तूफान में फंसे हुए थे। तूफान ने जहाज को डुबा दिया। सिर्फ लॉन्ग जॉन सिल्वर और बिली बोन्स ही उस तूफान से बच पाए। सुनो! अरे सुनो इधर! और घर वापस लेकर आ गया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से बचा लिया क्योंकि उन्होंने सभी को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ नाविक थे। उन दोनों में एक समझौता हुआ। जैसे ही दूसरे जहाज का बंदोबस्त हो जाए, हम वापस जाएंगे और उस खजाने को वहाँ से ले आएंगे। तुम आगे कुछ कहो उससे पहले वो भूत सच में? हाँ भूत। जाने दो, मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगे। जिम सुनो तो, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम तो साइंस में विश्वास रखते हो। हम दोनों ये जानते हैं कि कैप्टन फ्लिंट के बंदूक की गोली से बचने के कई कारण हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कारण भूत या जादू होगा। आपको नहीं लगता कि ये मुझे पता है? मैं जानता हूँ कि ये सब पागलपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। कुछ चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। अब मुझे जाना होगा। अगर कोई जरूरत हो तो मैं गाँव में हूँ। जिम एक मिनट रुको, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, पायरेट्स, खजाने और जादू की इस कहानी में तुम्हारा क्या किरदार है? अब तक इस कहानी में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अपनी माँ के साथ था और डॉर्सेट में होटल चलाने में उनकी मदद कर रहा था, और मैं तब सिर्फ 13 साल का था। जल्दी लकड़ियाँ आया। मैं तो समुद्र की खूबसूरती देख रहा था। मुझे अभी खाना भी बनाना है। यात्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या कमरे साफ और तैयार हैं? हाँ, एकदम साफ है, सिवाय उस 3 नंबर के कमरे में जिसका बेड टूटा है। हमेशा ऐसा ही होता है। कारपेंटर को बुलाने का अभी वक्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। हाँ? एडमिरल बेनबो में आपका स्वागत है। मैं मुंह बंद रखो अपना। और तुम ये बताओ, ये होटल खुला है क्या? जी सर, बिल्कुल है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास खाने के लिए मटन है, चिकन है और नान है। मुझे चाहिए बहुत सारा खाना, एक शांत कमरा। इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमें तो खुशी होगी। ठीक है, पर ध्यान रहे मुझे बेवजह कोई परेशान ना करे। हम आपको एक शांत कमरा दे देंगे, फिक्र ना करें। और मेरे लिए तुरंत नहाने का इंतजाम करो। जब शरीर से बदबू आए तो समझ लो नहाने का वक्त हो गया। ये ठीक है मेरे दोस्त, उस नासमझ आदमी को लगा कि वो मेरा हिस्सा हड़प लेगा, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका क्या करना है, इसीलिए काट दिया, मार दिया। अब वो अगला जन्म भी नहीं ले पाएगा। तुम्हें कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जानता हूँ उसका यही अंजाम होना था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी की डरावनी कहानियों से सभी लोग भाग जाएंगे। एक सच्चे नाविक की रोमांचक कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। और जब मैं किले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ 30 नहीं 50 नहीं 100 लोग मरे पड़े थे। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। और कुछ चाहिए सर? बस तुम खाना लाते रहो। खाने में कुछ कमी रही तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ भी। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, मेरे सामने लाशें बिछी थी और मेरे पीछे खूंखार गोली। फिर मैंने ऐसे चाकू घुमाया और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। देख रहा है कैसे? या, या। और फिर मेरी नजर एक भयानक समुद्री चुड़ैल पर पड़ी, 20 फीट लंबी। मैंने एक उंगली से उसके सर के टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है हम सबको अपना दल बनाना चाहिए। हम तो गम भूल गए, सारी दुनिया भूल गए। अब किसी से क्या कहे यारो, सब अपना भूल गए।
खूबसूरत नजारा है। मूर्खों जैसी बातें मत करो। याद रखना, ये समंदर जो है ना, किसी का सगा नहीं होता। आप काफी समय से नाविक रह चुके हैं। हाँ, जब तुम्हारी उम्र का था तो पहली बार सफर किया था। मैं जमीन के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जहाज और जहाजी दल की तलाश में हूँ जो हर स्थिति में सफर कर सके। चुप हो जाओ तुम, और तुम अपने काम से काम रखो। जाओ यहाँ से, जाओ। मार पड़ी। बीस घोड़े। ज्यादा बकबक करने के 20 घोड़े पड़ेंगे तुम्हें। हमें इस खजाने को राज ही रखना होगा। कोई भी इस खजाने का जिक्र नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, समझे? क्योंकि ये नक्शा और किसी के हाथ लगा तो खजाने को भूलना ही बेहतर होगा। इस नक्शे को याद करने के बाद हम इसे जला देंगे। एक खजाने का नक्शा? मुझे पता था उसकी सारी अजीब सी लगने वाली कहानियां सच होंगी। हाँ। उत्तर की ओर जाओ और सबसे बड़ा द्वीप ढूंढो। और फिर क्या? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें राजधानी तक पहुंचना होगा। गवर्नर को ढूंढो, आगे का काम बाद में बताऊंगा। सर, ताजा रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। समुद्री लुटेरों को किसी का खौफ नहीं। उन्होंने हमारे 2 जहाजों को लूट लिया है। हमें और जहाजों की जरूरत है। हम उन्हें इस सेना के साथ नहीं रोक पाएंगे। ब्रिटिश सरकार कई लड़ाइयों में व्यस्त है, जिसमें फ्रांस भी है। ये द्वीप उनके लिए मायने नहीं रखता। फिर भी खत लिखकर मदद मांगने में क्या नुकसान है? आखिरकार मैं अभी भी गवर्नर हूँ। अच्छा, तो यही वो जगह है। हिलना मत। कौन हो तुम और किस काम से आए हो, बताओ हमें। अभी बताता हूँ। मौत की सजा वाले कैदी आ चुके हैं सर। कल सुबह जिन कैदियों को फांसी देनी है, ये उसकी लिस्ट है। मौत की सजा वाले कैदी आ चुके हैं सर। कल सुबह जिन कैदियों को फांसी देनी है, ये उसकी लिस्ट है। तुम कौन हो? और तुम अंदर कैसे आए? बता मुझे। चुप हो जाओ। मैंने कहा आवाज मत करो। हम इसे पैसों के लिए बंदी बनाने वाले हैं, है ना? तुम इसका भेष अपनाओगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? ये क्या हुआ? तुमने क्या किया मेरे साथ? ये आदमी ब्रिटिश सरकार का गवर्नर था। अब तुम इसकी जगह लोगे और जैसा मैं कहूंगा वो करोगे। ठीक है, पर असली गवर्नर का क्या होगा? वो अब इस दुनिया से जा चुका है और तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं गवर्नर हूँ, मेरी हुकूमत होगी। क्या बात है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस द्वीप पर तुम्हारा राज होगा। तुम इस गवर्नर के देश को भी जीत लोगे और जो देश इसके अधीन थे उन पर भी तुम्हारा नियंत्रण होगा। पूरा यूरोप नहीं हो सकता। जिसने भी कोशिश की नाकामयाब रहा। सभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं तुम्हें शक्तिशाली सेना दूंगा और उसकी लगाम मेरे हाथों में होगी, जिससे सब डरेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुमने गुप्त योजना के साथ समुद्री डाकुओं से लड़ रहे हो। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें